सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गबस एजुकेशन पे। आज के नए क्वेश्चंस से शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज है जो वो आपको मिल जाएगी, पोस्टें डालते रहते हैं। उसके अलावा जितना भी मटेरियल है जो हम ऑनलाइन यूट्यूब पे करवा रहे हैं उसकी पीपीटी लेने के लिए आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स की डेफिनेशन है जो वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्री बॉडी एक्सरसाइज, फ्री माइंड एक्सरसाइज, फ्री लेग एक्सरसाइज या फिर फ्री हैंड एक्सरसाइज। बात किसकी हो रही है? कैलिस्थेनिक की। आपने अगर डीपीएड, सीपीएड, बीपीएड, एमपीएड कुछ भी किया तो आपको पता होगा कैलिस्थेनिक क्या होता है। ये एक्सरसाइज करवाई भी जाती है हमें बच्चों को सिखाने के लिए। तो कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? फ्री हैंड एक्सरसाइज होती हैं कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर। जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? ऑप्शंस हैं 2001, 2, 3, 4। सही ऑप्शन है 2002। 2002 में शुरू किया गया था। और किस लिए होता है? तो ये होता है लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। या तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है, उसके अलावा आप नहीं भी खेल रहे तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, उसको देखते हुए मेजर ध्यानचंद अवार्ड है जो ये दिया जाता है। और कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पार्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इनमें से जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा पार्ट है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का? ऑप्शंस हैं हेल्थी इन्वायरमेंट, स्कूल हेल्थ सर्विस, हेल्थ एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब हेल्थी इन्वायरमेंट इसके बारे में पढ़ाया जाता है बच्चों को, हेल्थ प्रोग्राम में बताया जाता है। हेल्थ सर्विस के बारे में होता है, हेल्थ सर्विस मिलती भी है स्कूल में। हेल्थ एजुकेशन है जो पढ़ाया जाता है शरीर की साफ सफाई कैसे रखनी है, बीमारियों से कैसे बचना है। इसके तो सारी की सारी ऑप्शन सही हैं। तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेप्सिन विल। ट्रेप्सिन है क्या? अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। ट्रेप्सिन है क्या? ट्रेप्सिन एक एंजाइम है। काम क्या करता है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप ऑप्शंस देखो। ऑप्शन है डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोमोट क्लोटिंग, स्टॉप क्लोटिंग या फिर ब्रेक ग्लाइकोजन। काम क्या इसका? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ट्रेप्सिन और पेप्सिन नाम के दो एंजाइम हैं। काम क्या करते हैं? हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डू नॉट ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन सी डिसीज है जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती है? ऑप्शंस है नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रैकेट्स या फिर नन। सही आंसर है नन। नाइट ब्लाइंडनेस है जो ये विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का और नाम क्या है? तो इसको रेटिनॉल बोलता है, कई रैशनल बोलते हैं, कई रेटिनॉल बोलते हैं। याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि विटामिन के केमिकल नेम क्या है। उसके बाद स्कर्वी रोग है जो ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का जो नाम है वो और क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। रैकेट विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियों में क्या जो हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं रहती हैं, उनमें मुड़ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैकेट्स। क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी है जो वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। और कैल्शियम से हमारी हड्डियां जो बनती हैं, अगर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम की अगर अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिससे रैकेट्स रोग है होता है।
तो सही आंसर क्या है? नन। इनमें से कोई भी ऐसी डिसीज नहीं है जो विटामिन की कमी से नहीं होती है, सभी की सभी विटामिन की कमी से ही होती हैं। जानकारी दे दें, अगर आप पंजाब के हो या किसी और स्टेट के, अगर आप पंजाब टेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो बैच है वो चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस नंबर पे कॉल और मैसेज करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और बैच है परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MM जोसेफ ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, MM जोसेफ ट्रॉफी है जो, वो किस गेम की ट्रॉफी है? ऑप्शंस है वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल। सही ऑप्शन है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की ट्रॉफी है, नाम क्या है? MM जोसेफ ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑन हेल्थ? हेल्थ की डिस्कशन से परे है, कौन सी चीज़ है? ऑप्शन है हाइजीन, मतलब साफ सफाई रखना, डिसीज, बीमारियां, डिफॉर्मिटीज और डेथ। सही ऑप्शन है डेथ। हम हेल्थ की जब बात करते हैं, एक अच्छी हेल्थ की बात करते हैं, तो हमें पढ़ाया जाता है कि हाइजीन रहना है, साफ सुथरे रहना, हाथों की सफाई करनी है, दांतों की सफाई करनी है, बालों की, स्किन की, हाइजीन रहना है, ठीक है। खाना पीना है उसको भी साफ सुथरा रखना है, तो ये तो हम करते हैं। डिसीज़ के बारे में बताया जाता है कि डिसीज़ कौन कौन सी हैं, कैसे उनसे बचना है। उसके अलावा डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बताया जाता है। डेथ का हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, सही ऑप्शन है डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द पर्सन दैट कंट्रोल अ फुटबॉल मैच? उस पर्सन के बारे में बताइए जो फुटबॉल के मैच को कंट्रोल करता है। ऑप्शंस हैं रेफरी, अंपायर, स्पेक्टेटर या फिर गोलकीपर। सही आंसर है रेफरी। जो सेंटर में बीच में रहता है उसे क्या बोलते हैं? रेफरी बोलते हैं, और वही पूरे फुटबॉल के मैच को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एशियन ओलंपिक्स एन इवेंट वाज कॉल्ड पेनक्रेशन कॉम्बाइन। एशियन ओलंपिक में एक इवेंट होता था जिसको पेनक्रेशन बोला जाता था, वो कौन सा इवेंट है? ऑप्शंस हैं रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, किकिंग एंड चॉपिंग, रनिंग एंड थ्रोइंग या फिर हॉर्स रेसिंग एंड चैरिटिंग। सही आंसर है रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। रेसलिंग एंड बॉक्सिंग है जो, जिसको आजकल हम किक बॉक्सिंग बोल देते हैं, सेम वैसे ही है। रेसलिंग और बॉक्सिंग दोनों का इसमें मेल था, दोनों गेम मिलके, मतलब बीच में बॉक्सिंग भी होती थी और साथ ही साथ रेसलिंग भी। आप पकड़ सकते हो, थ्रो कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? बॉक्सिंग मतलब पंचिंग भी कर सकते हो, तो उसको क्या बोला जाता था? पेनक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ अ फुटबॉल? फुटबॉल का वेट कितना है? ऑप्शंस हैं 14 to 16, 16 to 18 और 18 to 20, 20 to 22। सही ऑप्शन है 14 to 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिलेटेड टू हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी? हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी के? ऑप्शंस हैं प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स, फिजिकल स्ट्रॉन्ग, स्पीटिंग ऑन प्रोहिबिटेड एरिया एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द ओपन एयर, बी अवे फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज। सही आंसर है इसका बी आंसर। प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स नहीं लेनी है, उसकी रोकथाम, ड्रग्स की रोकथाम, उसको रोकना है, ड्रग्स को यूज़ नहीं करना है, तो ये हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें है कि हेल्थ के बारे में जागरूक किया जा रहा है हमें। उसके बाद स्पीटिंग ऑन प्रोहिबिटेड एरिया, थूकना, जिस जगह पे मनाही है थूकने की वहाँ पे आप थूक रहे हो, या फिर एक्सक्रीट कर रहे हो, अपना वेस्ट प्रोडक्ट है जो वो वहाँ पे निकाल रहे हो, आप पेशाब कर रहे हो, यूरिन कर रहे हो, या फिर टॉयलेट जा रहे हो, तो ओपन एयर में वो भी नहीं करना चाहिए, हेल्थी नहीं है।
इसके अलावा बी अवे फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज से अवेयर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी तीनों स्टेटमेंट है, जो ये वाली तीनों स्टेटमेंट ये किसके लिए है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, ये हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट है। बट फिजिकली स्ट्रॉन्ग रह के, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो हेल्थी है, उसको हम हेल्थी नहीं बोल सकेंगे। हाँ, फिजिकल, इसमें अगर फिजिकल एजुकेशन होता तो ये स्टेटमेंट भी ठीक साबित होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा मसल कौन सा है? लार्जेस्ट मसल कौन सा है? ऑप्शंस हैं ट्रेपीजियस, ग्लूट्स मैक्सिमस, सोलियस और पेक्टोरियल मेजर। सही आंसर है ग्लूट्स मैक्सिमस। हमारे हिप वाले जो मसल है ये सबसे बड़े मसल है हमारी बॉडी के। इसके अलावा ट्रेपीजियस मसल है जो ये हमारी बैक में यहाँ पे होता है और नीचे तक होता है, ये लंबा मसल है, नीचे तक होता है। सोलियस मसल हमारे काफ मसल के आगे वाला जो मसल है लोअर लेग में होता है। पेक्टोरियस मेजर हमारे चेस्ट का जो मसल है उसको बोलते हैं पेक्टोरियस मेजर। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है ट्रेपीजियस, आपको पता हो ट्रेपीजियस मसल कहाँ पे है, सोलियस कहाँ पे है, पेक्टोरियस मेजर कहाँ पे है, इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सा मसल किस जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंडिंग एरिया ऑफ द हाई जंप इन इंटरनेशनल इवेंट शुड बी। हाई जंप का जो लैंडिंग एरिया है वो कितना होना चाहिए? इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शंस हैं नॉट लेस देन 5x4 मीटर, नॉट मोर देन 5 मीटर, 6x6 इंटू 0.7 मीटर, मतलब 70 सेंटीमीटर हो गया। नन ऑफ दी। सही ऑप्शन है 6/4/0.7 मीटर। इसकी जो चढ़ाई है वो कितनी होगी? 6 मीटर की होगी। ऊंचाई कितनी होगी? 0.7 मीटर की होगी। इसकी जो मोटाई है, ये ऊंचा कितना होगा? इसमें क्या है, जो इसका एरिया है 4 मीटर, उसके बाद 6 मीटर, एंड इसकी जो मोटाई है, गद्दा है जो, इसकी मोटाई कितनी होगी? 70 सेंटीमीटर या फिर 0.7 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एयर कैपेसिटी ऑफ लंग इज। लंग्स की टोटल एयर कैपेसिटी है वो कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 2 to 3 लीटर्स, 6 to 8 लीटर्स, 4.5 to 5 लीटर्स, नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है 4.5 to 5 लीटर। अलग अलग बुक्स में या ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे आपको कुछ ना कुछ अलग डाटा मिलेगा। 5 से 6 भी मिल सकता है, 5.5 से 6.5 भी मिल सकता है। तो ऐसे जो वॉल्यूम है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको अलग अलग बुक्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो बात किसकी हो रही है? टोटल एयर कैपेसिटी की। टोटल एयर की कैपेसिटी कितनी है लंग्स की? इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन आते हैं टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो अगर टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं सॉरी, जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है। इसके अलावा जब फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और उसके बाद सांस छोड़ते हैं, तो वो होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। चेक किससे की जाती है? स्पेरोमीटर से। याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आए, वाइटल कैपेसिटी को किस से चेक करते हैं? तो उसका नाम क्या है? स्पेरोमीटर। इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम, जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद भी अंदर कुछ जो गैस है, हवा है, वो हमारे अंदर रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द हाईएस्ट वेन्यू फॉर द ओलंपिक। अब तक का ओलंपिक का सबसे हाईएस्ट वेन्यू, मतलब कि सबसे ऊंचाई वाला वेन्यू कौन सी ओलंपिक का था? ऑप्शंस हैं एटलांटा, मेक्सिको, पेरिस और लॉस एंजलिस। सही आंसर है
बी मैक्सिको। मैक्सिको में ओलंपिक हुई थी 1968 में। और यहाँ पे जो एरिया था पहाड़ी एरिया आप देख रहे हो, ओके। तो एल्टीट्यूड इसका हाई एल्टीट्यूड पे हुआ था, जिसमें ऐसी ओलंपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे था। हाई एल्टीट्यूड पे था, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स कम थी, तो फोर्सेस जो भी प्लेयर वहाँ पे कोई भी इवेंट कर रहे थे, मोस्टली इवेंट में फोर्सेस जो लगा रहे थे, तो उसका एडवांटेज हो रहा था उनको। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम थी, एल्टीट्यूड ज़्यादा था। तो उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा 1968 में ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th एशियन गेम वर हेल्ड इन। जो 9th एशियन गेम है वो कहाँ पे हुए थे? ऑप्शंस हैं, सॉरी कब हुए थे? 1970, 1980, 1990, 1982। सही ऑप्शन है 1982। कहाँ पे हुए थे? तो हमारे देश भारत में, इंडिया में ही 1982 में सेकंड टाइम एशियन गेम करवाए गए। दूसरी बार इंडिया में एशियन गेम कब हुए थे? 1982 में। 1982 में हुए थे। इसमें क्या हुआ था, इसी की वजह से साई जो बनी थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कब बनी थी? 84 में, 2 साल बाद बनाई गई थी। क्योंकि इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से तो मीटिंग्स बैठी कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत क्या है, कि हमारी परफॉर्मेंस एशियन गेम में अच्छी क्यों नहीं हुई, हालांकि हमारे देश में ही हो रही थी एशियन गेम। तो बोला गया कि ऐसे ऐसे कि बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म चाहिए, तो साई का गठन किया गया था। साई बनाई गई थी, कब बनी थी? 1984 में बनी थी। क्यों? क्योंकि एशियन गेम की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही लो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय। एथलीट फुट है जो, वो किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर है फंगस। फंगस से होता है हमारा एथलेटिक फुट, एथलीट फुट बोलते हैं इसको। होता क्या है, इसमें फुट है जो वो खराब होने लगता है, हमारी जो स्किन के सेल हैं वो डेड होने लगते हैं, और इस तरह से कट लग जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट मीन्स है सोशलाइजेशन का? ऑप्शंस है फैमिली, स्कूल्स, पीयर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले सोशलाइजेशन है क्या? सोशलाइजेशन जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान को मिलता है, उसका कल्चर समझता है, उसकी वैल्यूज़ है वो समझता है, बात कैसे करनी है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो सब सीखता है अपने कल्चर से, अपने आले दुआले से जिनसे भी मिलता है। तो वो क्या हो रहा है? उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं वो पता चलती हैं, बिहेव कैसे करना वो सब, तो वो क्या है? सोशलाइजेशन है। अब फैमिली में जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो उससे भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। स्टार्टिंग कहाँ से? फैमिली से ही तो है। उसके बाद स्कूल में भी हम बच्चों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सभी से, तो वहाँ पे भी सोशलाइजेशन हो रहा है। पीयर्स ग्रुप, जो भी हमारे दोस्त है, हमारा ग्रुप है, उनसे मिलते हैं, तो वो भी सोशलाइजेशन हो रहा है। सही ऑप्शन क्या होगी? ऑल ऑफ द अबव। इन सभी से ही हमारा सोशलाइजेशन है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक इवेंट रनर डोंट यूज स्टार्टिंग ब्लॉक्स। कौन सी ऐसा इवेंट है, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें ब्लॉक हैं जो वो नहीं लगाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं 400 मीटर, 800 मीटर, 100 या फिर 110 मीटर और 200 मीटर। सही ऑप्शन है 800 मीटर। 800 मीटर में ब्लॉक है जो, स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। इस तरह से स्टैंडिंग जो है स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉट टेकन केयर वन फिजिकल डिफॉर्मिटी may cause another deformity, for instance knock knee be a result of। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो एक डिफॉर्मिटी जिसकी वजह से दूसरी डिफॉर्मिटीज होती है,
अगर हम पहली डिफॉर्मिटी कोई हुई है बॉडी में उस पर ध्यान नहीं देते तो उसी की वजह से कहीं और किसी पार्ट में भी डिफॉर्मिटीज होती है। जैसे कि बोल रहे हैं कि नॉक नहीं है तो उसकी वजह से, नॉक नहीं हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसकी वजह से आगे और कौन सी डिफॉर्मिटीज होगी। ऑप्शंस हैं फ्लैट फीट, बो लेग, जेन्यू लेग या फिर स्कोलोसिस। सही ऑप्शन है फ्लैट फुट। पेस प्लानिस भी बोलते हैं, फैलन आर्क भी बोलते हैं, याद रखना इसको। इसके जो अदर नेम है फ्लैट फुट, जिसमें हमारे फुट की जो आर्क रहती है ऐसे नीचे वाली साइड वो फ्लैट हो जाता है, फुट आर्क नहीं रहती है तो उसको बोलते हैं फ्लैट फुट। और किसकी वजह से होता है, अगर नॉक नहीं है तो उसकी वजह से फ्लैट फीट भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। कौन सा डे है जो एज आ सेलिब्रेट किया जाता है एज आ नेशनल स्पोर्ट्स डे। ऑप्शंस हैं बर्थडे ऑफ प्रोफेसर देवधर, बर्थडे ऑफ ध्यानचंद, फर्स्ट डे ऑफ गोल्ड मेडल वॉन इन ओलंपिक्स, द डे ऑन बचेंद्री पाल हु कॉन्क्रीट द माउंट एवरेस्ट। तो सही ऑप्शन क्या है, सभी को पता होगी कब होता है, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इंडिया में क्या करते हैं हम, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन को क्या था, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे था। तो बर्थडे ऑफ ध्यानचंद सही ऑप्शन है। इनका जन्म हुआ कब था, 1905 में इनका बर्थ हुआ था, अगस्त 29, 1905। और देहांत कब हुआ है, दिसंबर 3, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली लीड्स टू। फैमिली किस चीज़ को लीड करती है। ऑप्शंस हैं प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, सोशलाइजेशन और नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है सोशलाइजेशन। हम पीछे भी करके आए हैं सोशलाइजेशन कैसे कैसे होता है, पीयर ग्रुप से होता है, स्कूल से होता है, उसके अलावा सबसे पहले स्टार्टिंग तो फैमिली से ही होती है। तो फैमिली क्या करती है, सोशलाइज करती है। जरूरी नहीं है कि फैमिली हैप्पीनेस दे, बहुत सारे ऐसे हैं परिवार में रहते हैं बट परिवार की वजह से दुख हैं, दुख में है परिवार की वजह से ही। प्रोग्रेस, कईयों की प्रोग्रेस अपने परिवार की वजह से रुकी हुई है। हम कैसे बोल सकते हैं कि परिवार की वजह से ही प्रोग्रेस होगी, हैप्पीनेस होगी, बट सोशलाइजेशन है जो वो होगा ही होगा। तो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वर्क डन इन अ ट्रेनिंग सेशन इज टर्म्ड एज। जो भी टोटल वर्क करते हैं हम एक ट्रेनिंग सेशन में तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस हैं वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या फिर डेंसिटी। सही ऑप्शन क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ड्यूरेशन, कितना टाइम आपने काम किया है। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास है, जो ट्रेनिंग सेशन है, आपको प्रैक्टिस करने गए हो आप शाम को, इवनिंग के टाइम 5 बजे आपने ट्रेनिंग शुरू की है और ख़त्म आपने कब की, 8 बजे। तो 3 घंटे का आपका वॉल्यूम जो ड्यूरेशन है वो क्या है, जो ड्यूरेशन है वो ही वॉल्यूम है। इंटेंसिटी क्या है, आप कितना जोर लगा के किसी काम को कर रहे हो, आप कितना जोर लगा रहे हो, वो ही क्या है इंटेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी, जो भी काम कर रहे हो उसको रिपीट कितने टाइम में कर रहे हो, उसकी रेपिटेशन कितने हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी, दो इम्पल्स के बीच का जो समय है, जो रेस्ट फेज है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि कंसीडर नहीं किया जाता कि इसमें स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में। ऑप्शंस हैं हेल्थ इंस्ट्रक्शन, फिजिकल ट्रेनिंग, हेल्थ सुपरविजन और हेल्थ सर्विस। सही आंसर है फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग है जो स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम का कंपोनेंट नहीं है। हेल्थ इंस्ट्रक्शंस है, हेल्थ सुपरविजन भी है, हेल्थ सर्विस भी है। अब फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, फिजिकल एजुकेशन एंड एक्टिविटी वो इसका पार्ट है, वो कंपोनेंट है। फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
फिजिकल एजुकेशन एंड एक्टिविटी जो है वो कंपोनेंट है, फिजिकल ट्रेनिंग इसका कंपोनेंट नहीं है। तो सही आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर HIV वायरस इज एज लॉन्ग एज। HIV वायरस का जो प्रफुल्लित होने का समय है, इंक्यूबेशन पीरियड, वो कितना लंबा होता है? ऑप्शन है 9 ईयर, 7 ईयर, 11 ईयर या फिर 13 ईयर। सही आंसर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें जो सही आंसर दे रखा था 7 ईयर दे रखा था। अगर हम HIV के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 4 to 6 वीक है, 4 to 6 वीक है। अगर एड्स की बात करें तो वो 10 साल तक का है। अलग अलग बुक्स में ये इंक्यूबेशन पीरियड है जो अलग अलग बुक में आपको ऊपर नीचे मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे। जैसे कि कहीं किसी जगह पे 7 से 10 लिखा होगा, किसी जगह पे 8 से 10 लिखा होगा, किसी जगह पे 6 से 10 साल भी लिखा होगा एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसे ही अलग अलग किसी भी डिसीज़ का देखोगे तो इंक्यूबेशन पीरियड है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग लिखा होगा अलग अलग बुक में। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आप PS टेट 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम पे, और ये हमारा नंबर है जिस पे आप सजेशंस एडवाइस जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, हमारा मीडियम अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कि आपके दोस्त भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें और हमारे भी व्यू बढ़ेंगे तो मोटिवेट होंगे हम, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी तो मोटिवेट होंगे। तो यही मोटिवेशन चाहिए हमें भी ताकि कि हम हिंदी में भी साथ साथ पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी काम लगातार करते रहें। सो फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक सत श्री अकाल, अलविदा जी।